जो सामने आपको दिख रहा होगा एसएससी CHSL का जो पेपर हुआ था 2019 का, और ये जो एग्जाम डेट हुआ था 15/10/2020 और सेकेंड शिफ्ट यानी 10 AM to 11 AM में। तो उसके मैथ्स के सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन, जो कि अब आप लोगों को आंसर की मिल गया होगा। तो चलते देखते हैं पहला क्वेश्चन। डेट याद रख लीजिए, जो एग्जाम हुआ था आपको 15/10 को हुआ था और ये टाइम जो था 10 AM का यानी सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कहा गया है। कुछ ग्राफ दिए गए हैं आपको और ये बताया गया है शहर में 6 वर्षों के दौरान हुई सेंटीमीटर वर्षा को दर्शाता है। तो अध्ययन करके बताइए कि उत्तर के द्वारा कौन सा मतलब न्यूनतम उत्तर है। यानी बताया गया है जो 4 ऑप्शन 2006 से 7, 7 से 8, 5 से 6 और 8 से 9 में वर्षा का अंतर न्यूनतम था। तो सबसे पहले देखो 6 से 7 में कौन सा हो जाएगा, 6 से यानी 6 से 7 यानी 100 से 50 जाएगा तो 50 हो जाएगा। अब ये कहा गया 7 से 8, तो 7 से 8 में कितना हो जाएगा 80। 100 से अगर 80 माइनस करेंगे तो 20 अंतर हो जाएगा। और 2005 से 2006 में देखेंगे आप तो 2005 में 40 और 2006 में कितना था 50, तो अंतर कितना हो जाएगा 10। और 2008 में देखिए तो 80 है और 2009 में कितना है 20, तो अंतर कितना हो जाएगा 60। अब ये कहा गया इन तीनों में से न्यूनतम अंतर किसका है, यानी सबसे कम अंतर किसका दिख रहा है आपको, तो 10 का। और ये 10 किसका है 2005 से 2006 के बीच में। तो यानी ऑप्शन नंबर सी या 3 कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा गया आपके स्क्रीन पे। बिल्कुल अभी लेटेस्ट एसएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया गया है वो सारे क्वेश्चन है। अभी देखिए यदि ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है, यदि a प्लस बी बराबर 20 और ए बी बराबर कितना दे रखा है, यानी a इंटू बी बराबर 4। तो ये कब पूछा गया आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना होगा। सिंपल सा देखो ऑप्शन, तो ऑप्शन से तो जा नहीं सकते उसमें क्योंकि इंटू भी करना है और प्लस भी करके रखना। तो एक काम कर लो, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का आप कैसे लिख सकते हो ये बताओ मेरे को, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बात तो दोनों बराबर ही है क्योंकि ए बी पर माइनस लगा हुआ है। चलिए अब आगे लिख देखिए, जब आप इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो ए बी तो आपके पास है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना लेंगे और ए बी क्या है आपके पास, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास नहीं है। तो कैसे निकलेगा देखिए, जैसे हम यहाँ से निकालेंगे ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना देगा ये बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो देखो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना है 20, तो जब आप 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपको 400। सेम केस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, प्लस देखो 2 और इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8, यानी प्लस में ये। तो अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400 और माइनस करोगे 8 तो यानी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 392। ठीक है, अब डायरेक्ट क्या करना है, सारी वैल्यू आपको इसमें पुट कर देना है। तो देखो ए प्लस बी कितना दे रखा है 20, और एक चीज़ याद रखना जो ब्रैकेट में है तो उसको सबसे पहले क्रिया होगी, बाद में आप मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब आगे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 392 माइनस ए बी, तो ए बी कितना दे रखा है 4। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनकी क्रिया करेंगे यानी इनका अप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू ये कितना हो जाएगा 388। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 1 3 दूनी 6 1 7, यानी 7760, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो 7760 देखो अगर आता है क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन भी मान लो अगर 1 मिनट लेता है तो आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा पक्के हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहा गया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था या फॉर्मूला बेस्ड नहीं तो आप ऑप्शन भी देख के रख सकते, तो उसमें ऑप्शन नहीं उसमें कुछ डेटा रखना पड़ता है आपको, जो जोड़ के 20 होना चाहिए और इंटू करके 4 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है, 5 विषयों में रवि का औसत प्राप्तांक 150 है, यानी रवि का जो औसत कितना है 150 है। अब ध्यान से देखिए उन्होंने क्या किया, लेकिन गणना करते समय कुछ गलती कर दी जिसके वजह से 43 के स्थान पे उन्होंने कितना लिख दिया 23 पढ़ लिया, यानी उनको गुना कितना से करना था 43 से, लेकिन उन्होंने गुना कितने से कर दिया 23 से। अब ये बताओ कितना कम गुना किया 20 ना।
अब जो कम किया तो औसतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर था उसका उन्होंने कम जोड़ लिया, तो औसतन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, प्लस लिख दिया। अब ये देखो 5 विषय की संख्या थी ना, तो 5 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा 4। जब तो 4 इसमें क्या करो आप ऐड कर दो, यानी कितना बढ़ जाएगा, उसका न्यू औसतन कितना रहा होगा 154, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ये था बिल्कुल इजीली, मतलब ट्रिक के साथ, और हम क्लास नोट्स के भी क्वेश्चन सेम बिल्कुल ऐसे करवाए हैं मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि sin x माइनस कॉस एक्स बराबर 0, यहाँ पे देखिएगा ये कहा गया यदि sin x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0 दे रखा है, और जो 0 डिग्री है ना आपका, ये डिग्री क्या है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यही कहा गया। तो चलिए देखते हैं x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक काम कर लो, देखो sin x माइनस कॉस एक्स कितना, सबसे बड़ी वैल्यू होती है यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड, यानी sin 45 और cos 45 का मान आप रख लीजिए, वैल्यू आ जाएगा। जैसे देखिए x का मान अगर मान लो मैं 45 रखता हूँ, तो sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, यानी ये कितना होता है 1/√2 माइनस 1/√2, तो कितना दे देगा आपको 0 दे देगा, यानी ये वैल्यू 45 डिग्री क्या कर रहा है, वहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो आगे लेके चलिए, आप देखिए कितना कहा गया, आगे दिया गया आपको sec x प्लस cosec x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो sec x कितना, x मतलब क्या 45 डिग्री, तो मैंने 45 डिग्री रखा है, तो यहाँ भी 45 डिग्री रखा जाएगा आपको। तो sec 45 कितना होता है √2 प्लस cosec 45 कितना होता है √2, तो देखो √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर होगा, तो √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 2 √2 का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो यानी आपके पास कितना हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। वैल्यू पुटिंग मेथड से उसको आराम से कर सकते थे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है, एक गोलाकार शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई यानी हाइट जो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन यानी वॉल्यूम पूछा गया। अब ये देखो, मान लो अगर ये शंकु है, शंकु मतलब बर्थडे केक की जो टोपी होती है वो भी ले सकते हो उसको आप, है ना, यानी ये आर हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपकी हाइट हो गई। देखो आर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो ये कहा गया उसका आयतन यानी वॉल्यूम क्या होगा, इसका मतलब कोन का, यानी कोन का पूछा गया आपको वॉल्यूम क्या होगा। तो कोन का वॉल्यूम क्या आता है बताइए आप लोग, और इसमें यह भी कहा गया आपको जो पाई का मान 22/7 यूज करना है। क्वेश्चन में दिया गया है 1/3 पाई r²h, तो देखो 1/3 इंटू 22/7 गुने r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यानी 6 इंटू 6, और h कितना है 1 ना 7, तो देखो 7 से 7 काट दो, 3 से कितने बार में कटेगा 3 बार में, यानी 6 3 18, यानी जब 22 को आप 18 से गुना करोगे तो काम कर लो ना, यानी 2 इधर से ले लो, यानी 11 गुने 36, तो ये तो पता ही अपने को 36 का गुना करना कितना 6 3 18, 18 दूनी 36, 6 और कितना हो जाएगा ये 7 से 7 कट गया, यानी 1/3, 3 दूनी 6, या ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 12, यानी ये 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब देखो इसको गुना करो, कैसे करेंगे आप, तो एक काम कर लीजिए, वहाँ से इससे 2 निकाल लीजिए, यानी 11 इंटू 24, क्योंकि 11 से गुना करना क्या मुझे आसानी होता है, तो 4 का 4, 4 2 6 और 2, यानी 264 सेंटीमीटर, यानी आपका सेंटीमीटर क्यूब होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यूनिट का इतना महत्व तो नहीं रहता, क्योंकि आपके ऑप्शन क्वेश्चन में ही दे दिया गया है आयतन कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो यह कितना हो जाएगा 264। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि cos x बराबर p/q हो, देखिए यदि ये कहा गया cos x बराबर p/q, अब ये बताओ cos का मान होता है कितना है b/h, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे लगाओ, फॉर्मूला लगा दो, और ये राइट एंगल ट्रायंगल लगाओ, तो यानी ये p परपेंडिकुलर बेस और ये हाइट होता है, तो मतलब b बराबर कितना, यानी ये p हो जाएगा और h कितना हो जाएगा q हो जाएगा। अब ये बताइए मेरे को, अगर ये 90 डिग्री है a b और c, तो यहाँ पे AC स्क्वायर और क्या होता है AB स्क्वायर, जैसे देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो AC स्क्वायर कितना Q का स्क्वायर बराबर
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी कितना पी का स्क्वायर, यानी मान लो अगर ए बी स्क्वायर आप निकालते हो तो पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, देखो इसको इस साइड ले जाना पड़ेगा ना, तो क्यू का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। लेकिन देखो जब यहाँ से ए बी की वैल्यू वनली चाहिए अपने को तो क्या होगा, सामने वाले पर रूट लग जाएगा यानी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ये पूछा कि अपने से 10 का मान क्या होगा, तो 10x यानी tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए 10x होता है कितना है p बटे b। अब देखो p का मान कितना दिया है, रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा p, क्योंकि p बटे b होता है तो p। देखो अब ये ऑप्शन में है किसी में, रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा भी अगर लॉजिक लगाओ तो ये चीज़ें आपको क्लास नोट से क्लियर हो जाती है, ये करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा देख लो, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर रूट अंडर माइनस पी स्क्वायर किसमें है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया, मोहन स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 2.5 किलोमीटर जाता है तो मोहन द्वारा लगा समय मिनटों में, यानी क्या करना, आवर में नहीं मिनटों में बताना है। यानी तो देखिए कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो अपने को टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यानी डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर बटे 30 के स्पीड से जा रहा है, दशमलव जो हटाओगे तो नीचे 300 आ जाएगा, काटो इसको, 25 5 6 के 30 यानी 60, 5 5 12 यानी 1/12 आवर में क्या करेगा वो, 1/12 घंटे में क्या करेगा, क्रॉस कर लेगा। लेकिन आपसे पूछा गया है क्या मिनट में बताने के लिए, तो मिनट के लिए क्या करेंगे आप 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो यानी कितना हो जाएगा ये 12 5 60, यानी उसको जाने में कितना मिनट लगेगा 5 मिनट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है, सारे क्वेश्चन का जो भी जितने भी CHSL का पेपर हुआ था सारे PDF के फॉर्म में, PDF में, उसके बाद आपके सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा आप लोगों को, GS भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, उस पर एक मास्टर वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आयत का क्षेत्रफल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले ये बताओ मेरे को, आयत का एरिया होता क्या है, L इंटू बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए अब आगे देखिए क्या कहा गया, जो आयत का एरिया दे रखा है आपको, ये कितना दे रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर मान लो अगर ये रेक्टेंगल नहीं है, अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा के कैसे टर्म तोड़ेंगे उसको, इसका सीधा सा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो हो जाएगा स्क्वायर में, यानी मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी और a माइनस की बी, तो आपको क्या देगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन वहीं पे जब चीज़ें आती है बन के, तो लंबाई दे दिया गया a प्लस बी, यानी लंबाई कितना दे दिया गया है a प्लस बी, तो सिंपल सी बात है भाई, ये क्या होगा आपका चौड़ाई तो हो जाएगा, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा a माइनस बी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कुछ भी था क्वेश्चन में, ये बताइए, सॉल्यूशन भी नहीं किया मैंने, बिल्कुल फॉर्मूला को ड्राइव करा और आंसर आ गया जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर देखिए, एक वृत्त का केंद्र O है, यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O है। तो देखिए एक वृत्त है जिसका सेंटर क्या है O रखा गया है, चलिए रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाहर स्थित किसी बिंदु A से स्पर्श रेखाएं, A से स्पर्श रेखाएं AP तथा AQ खींची गई है। क्या कहा गया, AP तथा AQ खींची गई है। ठीक है, इस लाइन को थोड़ी सी ना आगे बढ़ा लो आप, AQ खींची गई है। अब ये कहा गया आपको POQ 118 डिग्री है, जैसे POQ, ठीक है, तो जैसे मान लो ये एंगल यहाँ पे आके सेंटर से, यानी ये सेंटर है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा O हो जाएगा, सेंटर और O, तब ये एंगल आपको कितना दे दिया गया 118 डिग्री। ठीक है, तो ये पूछा गया आपसे PAQ क्या होगा, PAQ क्या होगा। देखो समझो, अब यहाँ पे जब ये सेंटर से निकल रहा होता है ना, जब यानी देखो POQ यानी सेंटर से निकला गया, यानी 180 डिग्री पे, तो यानी दोनों कोण का, यानी POQ एंगल POQ प्लस एंगल PAQ
क्यू कितना होता है 180 डिग्री। तब बताओ यानी ये एंगल और ये एंगल कितना देगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 118 डिग्री दिया हुआ है तो कितना आंसर हो जाएगा आपको 62 डिग्री। देखो 10 से 8 जाएगा 2 और 7 से कितना जाएगा 6, या ऐसे भी कर सकते हो 18 2 कितना 20 और 60 80 होता है तो 180 पे लेके चले जाइए आप, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया। यदि 800 रुपये की राशि को रवि, मोहन और गोविंद में 2, 5 और 3 के अनुपात में बांटा गया, देखिए रवि, मोहन और गोविंद है ना, 2, 3 और 5 में बांटा गया, 2, 5 और 3 में बांटा गया, ठीक है कोई बात नहीं। 5 3 8 और 2 10, यानी 10 बराबर 80, तो 1 यूनिट की 800 यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 आ गई। अब ये पूछा गया जो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग कितना है, मोहन और गोविंद कहाँ पे 5 और 3 कितना होगा 8, तो 8 × 80 यानी कितना हो जाएगा 88 64 और 0 यानी 640। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मान लो अगर एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट होता भी है तो क्या होगा, कोई बात नहीं, 1 2 क्वेश्चन तो मान लो अगर मुश्किल भी है तो 2 मिनट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद बाकी क्वेश्चन तो आसान है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 4000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में 630.5 रुपये का उसको ब्याज मिलता है। जैसे 3 वर्ष की बात की गई, प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है, तो कुछ भी नहीं करना, बिना सोचे समझे क्यूब रूट कर दो उनको, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो जैसे कितना है 4000 रुपये, और जब उसमें ब्याज आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 4630, यानी 4000 प्लस कितना 036.50 यानी कितना हो जाएगा 0364 यानी कितना हो जाएगा 4630.5 यानी 4630.50। देखो यहाँ से दशमलव जब हटाओगे तो 2 0 यहाँ पे लग जाएगा, तो हटा दो, इसको काट दो। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यानी ये वैल्यू कितने से कटेगी 5 से कटेगी, काट दीजिए। 5 8 40 यानी कितना हो जाएगा ये 8000 और 5 9 45, 5 दूना 10, 5 6 30 और 5 यानी 8000 से 9261 हो गया 3 वर्ष में। सिंपल सा दिख रहा होगा, ये 20 का क्यूब बन रहा है और ये 21 का, क्यूब रूट कर दीजिए। ये 8000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 20 और 9261 का कितना हो जाएगा 21, यानी 20 से 21 हुआ 1/20 × 100, 20 5 100 यानी कितना हो जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये सारे क्वेश्चन जब मैं क्लास नोट करवाया हूँ, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेज हैं, तो सारे सब ये सब क्वेश्चन मैंने क्लास नोट्स में ही करवा दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर टीवी का अंकित मूल्य 24,500 है तो 12% की छूट दिया जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो मान लो अगर 12% बटे फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 4 × 12, 4 से 25 यानी 3/25। जब मान लो अगर 25 मूल्य रहा होगा, 25 में 3 का छूट मिला तो कितना में मिला होगा, ये 22 में मिला होगा। 25 रुपये पे 3 रुपये का छूट मिला तो कितने में मिला होगा 22 में मिला होगा। अब ये 25 न मूल्य हो गया कितना है उसका बताइए, 25 न मूल्य हो गया कितना है 24,500। अब काटिए उसको, 5 से काटे 25 25 और 500 के 20, 5 9 45 0 0, 5 से काट दीजिए। 5 से कितने बार में जाएगा 5 9 45 और 5 8 40 0, यही है ना, यानी ठीक है, यानी 980 बार में कटेगा। तो अब यहाँ पे 980 से आप क्या करेंगे गुना कर देंगे। देखो सबसे पहले देखो गुना क्या करना है ना, इसको 11 × 2 × 980 लिख सकते हैं। तो पहले 2 से गुना कर लो कितना 9 0 8 दूना 16, 9 दूनी 18, 19 के 9 हाथ में, यानी 1960 × 11 कितना हो जाएगा 0 6 9 6 15, ठीक है, 1 9 10 1 11 1 1 1 2 यानी 21,560। 21,560 जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 21,560 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी त्रिभुज ABC में देखिएगा ये कहा गया त्रिभुज A B और C में एंगल ABC बराबर है, जैसे देखिए एंगल ABC बराबर है 2 एंगल CAB के। देखो यानी ABC यानी डबल है ये,
तो देखो कितना हो जाएगा, यानी ए बी सी कितना है, अगर ये 2x हो गया मान लो, तो ए बी सी 2x, तो सी ए बी कितना हो जाएगा x। अब ये कहा गया, आगे बढ़ते हैं, यदि भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया, यानी भुजा बी सी को कहाँ तक बढ़ाया गया, डी तक बढ़ाया गया, तो बढ़ा दीजिए, सिंपल सी बात है। तब ये कहा गया ए सी डी बराबर 126 डिग्री, यानी ए सी डी, यानी ये एंगल आपको कितना दिया गया 126 डिग्री, जो कि एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, यानी ये बाइकोन बन रहा है किसका, यानी ये एंगल, यानी एंगल ए सी डी किसका बाइकोन बन रहा है। तो आपको पता होगा जी, बताएंगे x और 2x का, यानी एंगल ए और एंगल बी का बाइकोन बन रहा है, यानी बाहर एंगल बन रहा है। तो देखो, यानी इन दोनों का जोड़ इनके बराबर में होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जोड़िए, कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x बराबर 126 डिग्री। x नहीं मानना चाहो a मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 126/3, यानी 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, यानी 42 डिग्री। अब ये पूछा गया आपसे, जो एंगल सी ए बी का माप क्या होगा, एंगल सी ए बी का, यानी ये वाली एंगल पूछा गया आपको, x का मान, तो x का मान कितना दे रखा है 42 डिग्री। आपका आंसर कितना हो जाएगा 42 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिल्कुल फैक्टर निकालना है, यानी गुणनखंड करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहा गया, ये कहा गया, देखिए व्यंजक 2x² माइनस 5x माइनस 12, 2x² माइनस 5x माइनस 12 का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड पता करना है, ठीक है। तो अब चलो एक चीज देखो, जब माइनस की कारोबार है, यानी माइनस है बीच बीच में, तो देखो प्लस वाली वैल्यू तो कभी नहीं होगी, यानी x प्लस 4, ऑप्शन देख के बता रहा हूं मैं, x प्लस 4 और 2x माइनस 3, a b c और d। देखो जैसे कितना है, x प्लस 4 2x प्लस 3, x माइनस 4 और 2x माइनस 3, x माइनस 4 और 2x प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 4 और 2x माइनस 3, इसी की बात कही गई है। चलिए अब आगे देख लीजिए, देखो जैसे प्लस वाली वैल्यू जहाँ बीच में माइनस है जी, तो ये वाली वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं होगी, और माइनस माइनस प्लस, तो यानी एक प्लस तो बनना चाहिए बीच में। अभी गुणनखंड करूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो बात बची मेरे पास सी और डी की, जब सी और डी की बात बची तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपकी इच्छा करे, तो ऊपर से आ रहे तो सी वाले देखेंगे हम। देखो जैसे x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 3, बिल्कुल बोलते हैं ना सेकंडों में कैसे करना है, अभी तो सॉल्यूशन करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। x को जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2x², आगे गुना कीजिए माइनस कितना हो जाएगा 8x, अगला आगे गुना करेंगे प्लस 3x और कितना हो जाएगा माइनस 12। अब ये देखो 2x² माइनस, देखो माइनस ज़्यादा है तो कितना माइनस 5x माइनस 12। अब देखो ये बन गया क्या आपका इक्वेशन, 2x माइनस 5x माइनस 12, यानी कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर देखिए, प्लस वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्लस यहाँ पे माइनस का सीन क्रिएट किया गया था। चलिए आगे देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 15 ये कहा कि एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं, देखो यदि 60% क्या है लड़के हैं, यानी बॉयज है, 60% का फ्रैक्शन कितना होता है ये बताओ, 3/5। ये 5 तो बॉयज प्लस गर्ल दोनों है, जिसमें से 3 क्या है बॉयज है, तो 5 में से 3 बॉयज है, तो लड़कियां कितनी होगी 2। अब ये लेकिन क्लास में लड़कियां कितनी है 36, तो यानी 36/2, और ये कहा गया लड़के कितने हैं क्लास में, तो लड़के कितने हैं सर क्लास में, तो गुना कर दीजिए कितना जाएगा 18 और 18 क्या कितना होता है 54, और 54 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया आपके स्क्रीन पे, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 2 बराबर लंबाई वाली समांतर जीवाओं को एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी है। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। अब ये कहा गया उसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी जो रेडियस है यानी त्रिज्या है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक लाइन कही गई है आपको,
दो समांतर यानी पैरेलल दो कॉर्ड जो जीवा रखी गई है वो पैरेलल रखी गई है। पैरेलल रखी गई है मतलब कितना, उनके समांतर में रखी गई है जीवा। कुछ भी हो सकता है आपका, ए बी हो सकता है, सी डी हो सकता है, कोई भी ए बी पी क्यू आर एस टी कुछ भी मान सकते हैं आप। अब आगे देखिए क्या कहा गया, एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी जीवा की जो ये लंबाई है ना वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। यानी ए बी से सी डी की लंबाई कितनी, 6 सेंटीमीटर। अब ये कहा गया आपको तो वृत्त के विपरीत भागों में स्थित है। ठीक है, देखो बिल्कुल वृत्त के विपरीत भागों में स्थित है। तो अब ये कहा गया आपको जो वृत्त के विपरीत भागों में स्थित है तो प्रत्येक जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ए बी या डी सी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलो ठीक है, निकालते हैं। अब समझो यानी केंद्र से, यानी ये त्रिज्या आपका 5 सेंटीमीटर है, तो भाई त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर ही होगा, केंद्र पे आके जो गिरेगा। अब ये बताओ मेरे को 5 सेंटीमीटर होगा। और जब ये पूरी लाइन यानी कितना हो जाएगा, ये ओ से लेके पी तक की लाइन अगर 6 सेंटीमीटर, अगर बीच से मैं उसको अगर हाफ करता हूँ तो ये कितना गिरेगा, 3 गिरेगा, और 3 ये भी कटेगा, तो यानी हाफ हो गया तो 3। अब ये देखो सीधा सा अगर इसको एंगल अगर आप बना रहे होगे तो समझ में आ रहा होगा, ये अगर ये 5 दे रहा है, ठीक है, और बेस आपका 3 दे रहा है, तो ये बताओ मेरे को ये वाली वैल्यू कितनी होगी अगर 90 डिग्री से लगा रहे हैं तो। यानी अगर ये 5 3 तो ये सिंपल सी बात है आपको 4 दिख रहा होगा। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो ट्रिपलेट बनाता है 3 4 5 6 8 और 10 5 12 13 ये सब चीज़ें। तो अगर मान लो अगर यहाँ से यानी ए से लेके ओ 4 बना रहा है तो ओ से भी कितना बनाएगा, 4 बनाएगा। तो यानी कॉर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, और ये ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर है। थोड़ा सा अगर फिगर बना लेते आप लोग एग्जाम हॉल में तो बहुत ही आसानी से क्या होता है, ये सॉल्व हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, 15 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए तो 15 पेन का सीपी इक्वल टू 20 पेन के एसपी के बराबर में। ठीक है, तो काट लो इसको, 5 दिया 15 और 5 के 20। देखो इक्वल टू यानी अपोजिट हो जाता है, जैसे सीपी और एसपी का मूल्य क्या हो जाएगा, जब इक्वल टू लगा रहेगा तो यानी सीपी यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4, और एसपी मतलब कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी एसपी कितना हो जाएगा 3। अब ये बताओ कोई चीज़ अगर 4 रुपये में, मतलब मान लो रुपये में कोई भी चीज़ आपने 4 में खरीदी और 3 में बेची तो क्या होगा उसको बताइए, 1 रुपये की हानि हुई, 1/4 कितना होगा, 25% का आपको लॉस हो रहा है। और ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहा गया। देखिए ये कहा गया आपको CO cosec x बटे 1 प्लस साइन x बराबर 1 प्लस साइन x बटे कितना हो जाएगा cos x। cos x का मान कितना होगा ये बताया गया। ठीक है, तो बताइए, सबसे पहले काम कर लो, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन x इंटू कॉस एक्स। तो जब इससे भाग करोगे तो ये कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा cos x, यानी ये हो जाएगा ना दोस्तों, यानी कट जाएगा तो यानी cos x स्क्वायर एक्स प्लस है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर इससे भाग करोगे तो ये कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा cos से cos जाएगा, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर और कितना हो जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन एक्स, ये वैल्यू देगा आपको। तो एक चीज आपको दिख रहा होगा यहां से, जैसे देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1। तो मान लो अगर ये वैल्यू आपको 1 दे रहा है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 प्लस 2 इंटू साइन एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वाली वैल्यू कटेगी। अब समझो यहां से निकलेगा कैसे ये बताइए मेरे को। अब 2 प्लस 2 इंटू साइन एक्स बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको कैसे कटेगा, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 2 cos x 2 sec x 2 sin x और 2 cosec x। तो एक काम कर लो, देखो मेरे को किसी इस x वैल्यू को या 1 प्लस साइन एक्स को हटाना है तो कैसे हटेगा। अगर मान लो आप यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते ऊपर में तो कितना 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और इंटू में क्या हो, बटे में क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगी ये वैल्यू। अब ये बताओ, देखो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, यानी 2 बटे कितना हो जाएगा 2 बटे कॉस एक्स, है ना। तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, 2 बटे कॉस एक्स, यानी 1 बाय कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा सेक एक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 सेक एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यानी क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिएगा एक ग्राफ दिया गया जिसमें 2016 से 19 की अवधि के दौरान विद्यालयों में 10वीं और 12वीं के कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत दिया गया। तो अब ये पूछा गया आपके चारों वर्षों में 12वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल छात्रों का प्रतिशत बताना। तो देखो जो आप पिंक वाला ऑरेंज टाइप दिख रहा होगा आपको, ये 12वीं कक्षा का है। तो सबसे पहले जोड़ लो, कितना हो जाएगा 71। जो पास हुआ उसकी बातें कर रहा हूँ मैं, क्या हुआ है जो पास हुआ है 71 प्लस 82 66 और कितना हो जाएगा 86। जोड़ लो 6 6 12 13 14 15 5 1 बचा, यानी 8 8 16 8 3 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। यानी 400 में से 305 विद्यार्थी क्या हो गए, टोटल 1 2 3 400 था ना, तो 400 में से 305 विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए। तो अब देखो फेल कितना हुआ था ये बताओ, जब यहाँ से माइनस करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 9, ये तो बचेगा। यानी 95 विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। तो 95 का प्रतिशत कितना होगा ये बताओ, 95 बटे कितना हो जाएगा 400 इंटू 100, यही तो बनेगा। 2 0 से 2 0 4 से भाग दो, 4 दूनी 8। देखो 95 में अगर आप 4 से भाग कर रहे हो, 4 दूनी 8 1 5 4 तिया 12 3.0 4 7 28 2 0 4 5 20 यानी 23.75% और ये 23.75% कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे देखिएगा, 3 डीए के क्वेश्चन थे तो देख लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर यानी ये त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू और आर, यही कहा गया। अब ये कहा गया भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाई गई, भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया, तो बढ़ा दीजिए आप एस तक, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दिया मैंने। अब आर एस बराबर पी आर, यानी ये कहा गया आर एस यानी आर एस बराबर है किसके, पी आर के, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो पी आर के बराबर है तो ये भी एक त्रिभुज ही बन गया। अब देखो यहाँ से ये भुजा बराबर है यानी ये कोण बराबर और ये भुजा बराबर है यानी ये कोण बराबर है, बराबर कौन हो गया। अब आगे देखिए क्यू पी एस बराबर 110 डिग्री, यानी क्यू पी एस बराबर यानी ये पूरा एंगल कितना है 110 डिग्री का। आगे लेके आइए आप उसको, पी क्यू आर बराबर 70 डिग्री, यानी पी आर क्यू बराबर कितना 70 डिग्री। अब ये बताओ यानी एस और पी का एंगल एक्सटेरियर एंगल बन रहा है, यानी ये भी एक्स तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 70 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा 35, तो ये भी मान 35 डिग्री का, तो ये भी मान कितने का हो जाएगा 35 डिग्री। अब एक चीज़ बताओ, ये पूरा 110 डिग्री है और ओनली x बराबर 35 डिग्री है, तो ये मान कितना हो जाएगा 110 माइनस 35 डिग्री, यानी कितना 10 से 5 जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 10 से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 से 3 जाएगा 7, यानी ये एंगल हमारे पास कितना हो गया 75 डिग्री। अब ये पूछा गया अपने को पी क्यू आर का मान कितना होगा, पी क्यू आर का मान कितना होगा, तो देखो 70 70 और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी 180 माइनस कितना हो जाएगा 145, यानी 70 75 कितना हो जाएगा 145, 10 से 5 जाएगा 5 और 7 से 4 जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा ये एंगल हो जाएगा आपका 35 डिग्री का, और ये ऑप्शन नंबर डी डिनोट कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर देखिएगा, देखिए नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। देखो ए नल जो है एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, और बी क्या कर रहा है 10 घंटे में खाली कर रहा है। जो खाली कर रहा है उसके लिए माइनस लगाया, 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 6 पंचे 30 और 10 तिया 30। अब देखो एक नल 5 घंटे में भर रहा है और दूसरा नल सेम टाइम में 3 लीटर मतलब 5 लीटर भर रहा है, दूसरा नल क्या कर रहा है 3 लीटर खाली कर दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना नल भर रहा है ये बताओ 2, तो यानी 30/2 कितना हो जाएगा, यानी पूरी भरने में टंकी को कितना टाइम लगा 15 घंटे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे देखिएगा, ग्राफ दिया गया, उस ग्राफ में बताना है 2016 से 2019 अवधि के दौरान विद्यालय में 10वीं एवं 12वीं में कक्षा का उत्तीर्ण यानी पास बताना है। तो 10वीं का बताना है। देखो 10वीं कौन सा हल्के ब्लू टाइप की जो 10वीं है, तो देखिए कितना है उसमें जो कलर है उसका पास का 52 60 72 और 71, यानी कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5 7 7 14
14 26 5 25 यानी 2, तो यानी 400 में से 255 पास हुआ यानी 255/400 इंटू 100% निकालना है। 2 0 से 2 0, 4 6 24, 1 4 3 12, 4 7 28 और 4 5 20 यानी 63.75 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर 7 1 9 7 1 2 9 P 4 6 5 में ये कहा गया द्वारा विभाज्य यानी 9 द्वारा पूरा भाग है तो 2 के स्थान पे क्या, P के स्थान पे क्या आएगा? तो देखो 9 से वही संख्या विभाज्य होती है जो सबको जोड़ने के बाद 9 से विभाज्य हो जाए, भाग लग जाए। तो 6 5 11, 4 15, 15 9 कितना हो जाएगा? 15 5 20 4 24, 24 और 2 26, 1 27 और 27 और 7 कितना हो जाएगा? 27 3 30 4 34 यानी 34 में क्या जोड़ोगे कि 9 से पूरा भाग लग जाए तो आप कहेंगे सर 2, तो यानी आपका P के जगह पे क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 36 क्या हो रहा है? 9 से पूरा भाग रहा है यानी P बराबर कितना हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहा गया। 27 प्लस 3 5 माइनस 20 प्लस 168 डिवाइड में 4 प्लस 2 माइनस 11 इंटू 2 का मान क्या होगा? कोई दिक्कत देखो सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट की क्रिया करेंगे। यहाँ पे 50 है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी कॉस्ट की यानी पता होगा आपको, तो 50 से 20 जाएगा तो 30 30 कितना हो जाएगा? 90 प्लस भाग करोगे 4 चौका 16, 4 दूनी 8 प्लस 2 माइनस 22 यही तो हो जाएगा। अब जोड़ लो कितना हो जाएगा? सबसे पहले जोड़ेंगे तो कितना? 2 2 4 42 यानी 90 प्लस 44 कितना हो जाएगा? 4 9 4 13 134 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 4 से 2 जाएगा 2 और 3 से 2 जाएगा 1 यानी 112 प्लस 27 7 2 9 2 1 3 और 1 139 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहा गया। ग्राफ दिया गया जिसमें यह बताया गया टोटल जो स्टूडेंट्स है वो 500 हैं, पुरुष और महिलाएं हैं। उसमें यह कहा गया विज्ञान में पुरुष प्रवक्ताओं की संख्या कितनी है? तो देखो सबसे पहले विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तो फिजिक्स का परसेंट है कितना ये बताओ मेरे को। सबसे पहले फिजिक्स का परसेंट कितना है? तो फिजिक्स का परसेंट है 22। तो 500 में से जब आप 22% निकालोगे तो 20 से 20 यानी कितना हो जाएगा? 110। अब यही 110 है जो कितना है? मेल का प्रतिशत कितना है? 2 और फीमेल का प्रतिशत कितना है? 3 यानी 3 2 5 बराबर 110। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22, क्योंकि 22 बार में कटेगा ये। चलिए अब आगे देखिए, मेल पूछा गया था तो 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 44, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। देखते हैं अगला वीडियो में अगले टाइप का क्वेश्चन।